मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 8। डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट कैसे करें। देखें, जैसे किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी की मैंने डेट ऑफ बर्थ ली 13 जनवरी 1965। अब आप 13 को भी प्लस करें, 1 को प्लस करें, जनवरी का 1 होता है और पहला महीना होता है, इस तरीके से आपने करना है। और फिर 1965 को तो फिर टोटल करने पे आ जाता है 8। तो क्या बना 13, 4 एंड 8 का कॉम्बो है ये। 4 पर्सनैलिटी है और 8 जो है इसका डेस्टिनी है। डेस्टिनी होता क्या है, हमारी ज़िंदगी कहाँ पे जाएगी, हम अभी जहाँ खड़े हैं हमारा फ्यूचर कहाँ होगा, ये डेस्टिनी से हमें पता चल जाता है। तो आप अपनी भी डेस्टिनी देख सकते हैं कि आपका क्या नंबर निकल रहा है। और आज हम बात करेंगे 8 नंबर पे। तो 1 से 7 आप देख चुके हैं इस सीरीज़ को। तो 8 वाले होते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 8 के आपने देखे कि 2 साइकिल्स होते हैं। 8 जिस तरह बना होता है वो 2 साइकिल्स होते हैं, यानी अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स होता है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। ये नंबरों के अंदर एक मज़दूर नंबर है, यानी ये जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना इनके लिए बेहतर है। जितना ये आलसी रहेंगे, लेज़ी रहेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स और जो है इनके काम रुक रुक के, और उतनी ही ये एंजाइटी और डिप्रेशन में रहेंगे। तो 8 नंबर वाले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत माशाल्लाह मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, थकते नहीं हैं जल्दी। जैसे लोग अमूमन थक जाते हैं, अरे यार कौन उठे कौन जाए, लेकिन अगर ये थक रहे हैं तो इसका मतलब है ये नेगेटिव 8 जो है ना, नेगेटिव उसमें चल रहा है। दूसरी ये बात है कि 8 वाले जो होते हैं इनके हर इंसान के 40 से पहले का एक साइकिल होता है, बाद में होता है। लेकिन इनके साथ ये या तो ये बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल यंग होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा पैसा देखते हैं अपनी टीनेजर एज में, या फिर ये 50 साल की उम्र में जाके, यानी 40 के बाद आहिस्ता 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 इनकी ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, इनका मैं एक बेस्ट फार्मूला इन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि जितना आप शुक्र बढ़ा दें, वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई जब बंदा मेरा शुक्रगुजार हो जाता है तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करता हूँ। और अल्लाह ताला कभी भी गलत नहीं कहते, हमेशा मेरा रब सच्चा और उनका एक एक अल्फाज, एक एक बात सच्ची। तो स्पेशली 8 वालों के लिए है कि डिसार्ड ना हो, फॉरगिव ना करें, परेशान ना हो, मायूस ना हो। जब मायूस, और मायूसी कुफ्र है, मायूस जब इंसान होता है तो इंसान बड़ा वो हो जाता है कि नहीं यार मुझसे कुछ नहीं होगा ना, होना ही नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मेरे हालात ऐसे ही रहेंगे, मेरे तो नसीब में ये है। ऐसा ना बोलें, बल्कि आप बार बार छोटी छोटी चीज़ों को, आपके पास जो चीज़ें हैं उसका शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला से। फिर आप देखें, एक मेहनत और एक शुक्रगुजारी, अगर 2 चीज़ें जो 8 नंबर वाला या पर्सनालिटी नंबर 8 है या डेस्टिनी नंबर 8 है, अगर वो आप करना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि कैसे आप जो है ना अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक मैं आपको फार्मूला बता रही थी कि जिससे आप आसानियाँ कर सकते हैं। उस दिन आप अपने आप को चेंज कर देंगे ना, लाइफ चेंजिंग जैसे नहीं कहते कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, आप रंग से राजा बन सकते हैं अगर आप 2 चीज़ें कर लें, एक मेहनत और एक शुक्रगुजारी। और जब परेशानी आती है ना तो बस सिर्फ सब्र करें, और अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नल्लाह मा साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ। अच्छा, ये लोग जो हैं वो दूसरों का बहुत मतलब गिवर्स होते हैं, ये दूसरों का ख्याल रखना चाहते हैं। और एक और चीज़ भी मैं आपके साथ बताऊं, एक रेमेडी समझ लीजिए कि आप अपने जितने आपके मासियाँ आती हैं, जो हेल्पर्स होते हैं आपके, जो आपके साथ नीचे तबके के जो लोग होते हैं, ड्राइवर्स हो गए, आपके वॉचमैन्स हो गए, ठीक है ना, गार्ड हो गए, मतलब जो मज़दूर है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, तो अगर आप उन लोगों की हेल्प करेंगे या उन्हें खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत जल्दी काम जो है ना, जो स्टक हो रहे हैं वो काम जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सैटरडे वाले दिन आपने या तो चाय की पत्ती, ठीक है, या चाय की पत्ती या चाय बना के आप सर्व कर दें, या चाय की पत्ती दे दें, ठीक है। आपकी मासी आती है या कोई मुस्तहक़ खातून है
गरीब लोग हैं उनको आप दे दें। सैटरडे वाले दिन चाय की पत्ती दे सकते हैं, काली दाल दे सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कॉफ़ी दे सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो काले रंग की हो, ठीक है। सरसों का तेल दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं। और इसके अलावा सैटरडे वाले दिन आप कोशिश करें कि आप ज़मीन पे बग़ैर किसी दरी के या किसी चीज़ के ना आप लेट जाया करें सुकून से। एवरी सैटरडे आप आधा 1 घंटा वैसे ही लेट जाएं, ठीक है। कनेक्ट करें, क्योंकि ये अर्थ का नंबर है, तो अर्थ से कनेक्ट करें अपने आप को, ठीक है। आंसर होते हैं ना हमारे अंदर भी, तो ये आप कर सकते हैं। और कोशिश करें जिस तरह पहले के लोग होते थे, वो कहते थे, अब तो डाइनिंग टेबल का रिवाज हो गया, पहले लोग दस्तरखान पे खाना खाते थे। तो 8 नंबर वालों के लिए स्पेशल रेमेडी ये है कि आप नीचे बैठ के दस्तरखान पे खाना खाया करें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप ख़ुद देखेंगे कितनी चेंजेस आएंगी आपकी। अब आप लोग कहेंगे कि मैम अगर किसी को जॉइंट पेन है और वो नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, वो कैसे बैठ के खाए? तो कोई बात नहीं, चप्पल ना पहनिएगा आप डाइनिंग टेबल पे बाज़ लोग होते हैं कि चप्पल पहन के बैठ के खाना खा लेते हैं, जूता पहन के, तो आप चप्पल उतारें और ज़मीन पे ऐसे कनेक्ट करें अपने पैरों को, ठीक है। नीचे कोई दरी या कोई वो नहीं होना चाहिए, कारपेट वगैरह, ज़मीन होनी चाहिए, उस पर कनेक्ट करके फिर आप खाना खा लें। ये भी आपके लिए एक ईजी वो हो जाएगा। और ये इनकी रेमेडीज़ थी। इसके अलावा इनको भी मैं एक मशवरा दूंगी कि देखिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पीपल प्लीजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े से आप लोग ब्लंट भी होते हैं, तो आपके इर्द गिर्द लोग ज़रा कम ही टिकते हैं, क्योंकि आप सीधी बात कहने वाले लोग होते हैं, दिल के साफ़ लोग होते हैं, इंसाफ पसंद लोग होते हैं, तो लोग आपको ज़रा ज़्यादा पसंद कम ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के साथ हमदर्दी दिल से करते हैं, ये आपके अंदर बड़ी एक खूबसूरत बात है। लेकिन लोगों से पहले अपने आप को रखिए, ठीक है। अपने आप को इज़्ज़त दीजिए, अपने आप की कदर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अगर कोई खाना बना रहे हैं तो ये नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के पसंद का बना लेती हूँ, बेटे की पसंद का नहीं, आप उसमें से एक डिश अपने पसंद की भी बनाइए और उसमें फिर रखिए, अपनी पसंद को शामिल रखिए, अपने लिए तैयार होइए, ठीक है। अपने आप को खुश रखिए। अगर आपको वॉक करना पसंद है और ज़्यादा वॉक करें, वॉक और जिम अगर 8 नंबर वाला जाएगा तो जितने काम उसके अटक रहे हैं उतने कामों में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि सेलिब्रिटीज़ कौन कौन हैं। देखिए जानवी कपूर भी 8 नंबर हैं, और इसके अलावा सारा अली ख़ान 8 नंबर हैं, मलाइका अरोरा वो भी 8 नंबर है। देखिए जिम करती हैं तो कितने फ़ायदे हैं इन लोग। तो जिम से मुराद ये है कि पसीना बहाना है एक्चुअली, जो अगर हम लॉजिकली बात करें, क्योंकि मज़दूर नंबर है। मज़दूरों को देखा है आपने, हथौड़ा फेनियाँ ले लेके वो बेचारे धूप में लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और ख़ूब पसीने में बेचारे वो काम करें। तो ये जो नंबरों के अंदर मज़दूर नंबर है, नंबरों के अंदर राजा भी है, रानी भी है ना, और सिपाही भी है, तो ये मज़दूर है। तो मज़दूर क्या करे? अब आप आम आदमी तो नहीं निकलेगा ना भाई कि मैं मज़दूर बन जाऊँ, तो उसने यही करना है कि जिम जाना है। जिम नहीं जा सकते तो स्पीडी वॉक करनी है आपने, पसीना निकालना है आपने, ये आपकी रेमेडी है बेस्ट, ठीक है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें। और अगर आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना है जिसमें आपको पता करना है कि आपका एंजल नंबर कौन सा है, आपका नेम नंबर सही है या नहीं है, आपका फ्रेंडली नंबर कौन सा है, आपके एनिमी नंबर्स कौन से हैं, इनकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है और कौन सा बुरा साल आने वाला है जिसमें हमें क्या क्या करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।